नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए पावर लिफ्टिंग में पाकिस्तान को 2007 में गोल्ड मेडल जितवाया। इसके अलावा सैकड़ों मेडल्स अपने नाम किए। लेकिन सूरत हाल यह है कि जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, आज वो लोगों को फूड पांडा की नौकरी करते हुए खाने पहुंचा रहा है। यानी कि ना गोल्ड मेडल इनके काम आया, ना इतना नाम इनके काम आया, इनको मजदूरियां करनी पड़ रही हैं। मेरे साथ मौजूद है नासिर भट्ट साहब। जनाब, कैसे मिजाज है? शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह, आपका जो अज़म है वो तो बड़ा पुख्ता है, बावजूद इसके कि आप डिसेबल है, आपकी एक टांग जो है वो माजूर है, तो उसके बावजूद आप सीढ़ियां भी चढ़ते हैं, आप लोगों के घरों में भी जाते हैं, मोटर बाइक भी चलाते हैं, घर घर खाना गर्मा गर्म पहुंचाते हैं, टाइम मैनेजमेंट करनी होती है फूड पांडा वालों को। तो मुझे बताइए कि कैसे रहा ये एक्सपीरियंस? कहाँ आप एक स्टार, कहाँ आप ये फूड जो डिलीवरी बॉय बने? एक्सपीरियंस शुरू में अच्छा रहा था, अब जाके जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया हुआ है। क्योंकि शुरू में मैं पाकिस्तान का हीरो था, पाकिस्तान का मैंने नाम रोशन किया। 2007 में मैंने एशियन गेम में पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल विन किया था। उसमें तकरीबन 15 ममालिक थे। अच्छा। और मैंने 145 केजी वेट उठाया था। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप बाहर के मुल्क पाकिस्तान का झंडा लहराया जाए, आपकी वजह से वहाँ पे कौमी तराना पाकिस्तान का चले, तो ये एक बड़े फ़ख्र की बात होती है। उसके बाद सूरत हाल ये हुई है कि जिस टाइम गोल्ड मेडल जीतते हैं किसी ने कवरेज नहीं दी, किसी मीडिया वाले ने, किसी हुकूमत के इदारे ने नहीं पूछा, जिसकी वजह से मुझे वक्फा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां करनी पड़ी हैं। अच्छा। अभी जो है वो मैं फ़िलहाल 2 साल से फूड पांडा चला रहा हूँ। आपने एक तो टाइटल आपने जीत लिया मलेशिया में, एशियन गेम्स जो है उसमें गोल्ड मेडल लिया, और बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं कि जो कुछ सिल्वर मेडल लेके आ रहा है। जैसे यासिर सुल्तान का अगर मैं जिक्र करूं, ब्रॉन्ज मेडल वो लेके आए। तो अभी हालिया नदीम अरशद ने जो पाकिस्तान के लिए कारनामा अंजाम दिया, उनको बहुत सराहा जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने जमा कर लिए हैं। तो आपने जब मेडल लिया, ये कैसे मुमकिन है कि किसी के नजर में नहीं आए? आप इतने मेडल जीते, उसके बाद आपने यही करना था, तो आप फिर कुछ भी ना करते? तो ये काम तो वो भी कर सकता जो कुछ नहीं करता। सर, अगर मुझे पता होता कि गोल्ड मेडल लेने के बाद मैंने फूड पांडा चलाना है, तो मैं भी ये कर सकता था। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी बाहर कंपटीशन के लिए जाते हैं और वापस आते नहीं, बाहर ही रह जाते हैं, तो मैं ये काम कर सकता था। मेरे लिए वो बड़ी आसानी थी। मुझे वहाँ पे कई ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने मुझे कहा है कि पाकिस्तान जाके आपका कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं मिलना, यहाँ पे नौकरी कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैं इस चीज़ को पछताता हूँ कि काश मैंने उनकी बात मान ली होती, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था। डिसेबिलिटी जो है वो आपको अल्लाह ने एक नेमत से महरूम रखा, लेकिन आपने उसको अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि उसको अपनी ताकत बनाया। और आपने हर उस मैदान के अंदर कंपटीशन में हिस्सा लिया जिसमें एक नॉर्मल आदमी लेता है। जाहिर सी बात है कि पावर लिफ्टिंग करनी है, उसके लिए अच्छी खुराक चाहिए, ट्रेनर चाहिए, प्रॉपर आपकी वो ट्रेनिंग जो होती है वो लाजमी होती है। तो उसके बाद ये सारे लोग, आपने इंडिया में भी कोई मुकाबला किया? हाँ जी, इंडिया में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, तो उसमें सिर्फ नॉर्मल के साथ पावर लिफ्टिंग का इवेंट स्पेशल पर्सन का होता है। अच्छा। तो उसमें पाकिस्तान में मैं ही सिलेक्ट हुआ था और वहाँ पे मैंने मेडल लिया था। अपनी ओपन कैटेगरी में मैंने मेडल वहाँ से विन किया हुआ है। अपनी किस्मत में आपको रोना तो आता होगा कि यार इतने सारे मेडल जो आप सामने सजा के बैठे हैं, जिसके ऊपर मिट्टी घटा पड़ रहा है, और जनाब वो आपके किसी काम के नहीं है, तो क्या उनको फिर आपने कबाड़ियों को बेच दिया? सर, सूरत हाल तो यही है कि कबाड़ियों को भी दूंगा तो उसका मिलना कुछ नहीं है। 2007 से 2024 हो गया है, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई आधे से ज्यादा मेडल होंगे जिन्हें तो अब जंग भी लगना शुरू हो गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे मेडल ले ले हुकूमत और मुझे उसके बदले नौकरी दे दे। मैंने तो इतने धक्के खाए हैं गवर्नमेंट की नौकरी के लिए कि कोई नौकरी मुझे मिल जाए, आज तक मुझे पाकिस्तान एक नौकरी नहीं दे सका। आप दिल बर्दाश्ता होकर फिर आपने पावर लिफ्टिंग वैसे ही छोड़ दी, खैर बात कह दिया, टाटा कर दिया। आप इंटरनेशनल आप प्लेयर थे, आप तो कोचिंग भी कर सकते थे। कोचिंग के लिए मुझे बाहर से ऑफर हुई थी कि आप हमारे मुल्क आ जाए, कोचिंग ना करें, हमारी तरफ से कंपटीशन खेले। लेकिन उसमें बस पागल होता था, पाकिस्तान का जुनून इतना होता था कि मैंने खेलना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है।
अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, लेकिन उसके बदले मिला कुछ नहीं। मरियम नवाज साहिबा और दीगर बड़े बड़े लोग जो हैं, हर बंदे ने, अर्शद नदीम जब चैंपियनशिप जीत के आए, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से उनको बहुत सारा इनामात भी दिए, कैश रकम भी दी। तो मेरा ख्याल है कि अब जो हुकूमत है वो खिलाड़ियों को सपोर्ट भी कर रही है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रही है। तो आप मरियम नवाज साहिबा से कोई अपील करना चाहते हैं कि आपकी तरफ भी एक जरा नजर मोहब्बत हो जाए? हाँ जी, मैं बिल्कुल अपील करना चाहूँगा। वो अर्शद नदीम साहब को कैश प्राइज देकर आई है, अपने हाथों से उन्हें मेडल भी पहनाया है। तो मेरा मेडल भी सोने का ही है जिस तरह अर्शद नदीम साहब का है। फ़र्क इतना है कि उनका ओलंपियन है और मेरा एशियन है। और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे भी आके मेडल पहनाए, मुझे नौकरी का लेटर भी दें और मुझे जो मेरे प्राइज़ मुझे नहीं मिले वो मुझे प्राइज़ दें। जबरदस्त होगा जनाब। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आपने मुहावरा तो सुना होगा, लेकिन ये जीती जागती मिसाल है। नासिर भट्ट साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं कि एक टांग से मजदूर होने के बावजूद इन्होंने ऐसा नाम पाकिस्तान का पूरी दुनिया में रोशन किया, बहुत सारे मेडल्स अपने नाम किए। अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी टैलेंट की वैसी कदर नहीं होती जैसी दुनिया भर में होती है। आज ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान का चैंपियन फूड पांडा की नौकरी करके घर घर नॉक करके दरवाजे खाने पहुंचा रहा है, लेकिन इसकी बात अभी तक हमारे हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि वहां पर कोई ऑर्डर टेकिंग नहीं होती है। मेरी भी सीएम पंजाब से और वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से यही रिक्वेस्ट और अपील है कि जहां आप सबको सपोर्ट कर रहे हैं, सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये भी हमारा हीरो है, इसको भी सपोर्ट करना आपका फर्ज बनता है। इसके साथ ही अपने मेजबान और हमारे इस जंगजू किस्म के पाकिस्तानी हीरो को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।